जरा सोचिए, क्या हो अगर शांति के प्रतीक माने जाने वाले गौतम बुद्ध ने हम सबके पूजनीय भगवान कृष्ण को बेईमान कहा हो? सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? ये एक ऐसा दावा है जो हमारी सारी मान्यताओं को हिलाकर रख देता है। तो चलिए, आज इस पूरी बात की तह तक जाते हैं और इसकी सच्चाई का पता लगाते हैं। यही यही वो सवाल है जो इस पूरी पड़ताल की जड़ है। और ये सवाल सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, बल्कि ये हमें धर्म, कर्म और सच के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये वो लाइन है, वो कथित कोट है जिस पर पूरा का पूरा विवाद खड़ा हुआ है। कहते हैं कि किसी ने बुद्ध से कृष्ण की नीतियों के बारे में पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया, पर क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा था? इसी की तो जांच करनी है। ठीक है, तो पड़ताल के पहले हिस्से पर आते हैं। ये समझने के लिए कि ऐसा दावा आखिर उठा ही क्यों, हमें पहले उन घटनाओं को देखना होगा जिनकी वजह से कृष्ण की नीतियों पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। महाभारत के युद्ध में कृष्ण के 3 बड़े फैसले जिन पर आज भी बहस होती है। पहला, भीष्म के सामने शिखंडी को खड़ा करना। दूसरा, द्रोणाचार्य को गुमराह करने के लिए अश्वत्थामा की मृत्यु का आधा सच बुलवाना। और तीसरा, जब कर्ण निहत्थे थे तब अर्जुन को उन पर वार करने के लिए कहना। अब देखिए, ऊपर से देखने पर ये चीजें वाकई छल कपट जैसी लग सकती हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सिर्फ धोखा था, एक ट्रिक थी, या फिर इन सभी रणनीतियों के पीछे कोई बहुत बड़ा, कोई गहरा मकसद छिपा हुआ था जिसे समझना जरूरी है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। कृष्ण के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर उनके इन कामों के पीछे का तर्क क्या था? और ये तर्क धर्म की स्थापना के बड़े लक्ष्य पर टिका है। कृष्ण का अपना जो दर्शन है वो अपने आप में बहुत गहरा है। भगवद गीता में वो अर्जुन को यही तो सिखाते हैं कि तुम्हारा काम है अपना कर्तव्य निभाना, फल की चिंता मत करो। उनका सारा जोर कर्तव्य पर था, किसी निजी फायदे पर नहीं। और देखिए, इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि कृष्ण का लक्ष्य कोई व्यक्तिगत जीत नहीं थी। वो मानते थे कि कौरवों ने धर्म के सारे नियम तोड़ दिए हैं, और जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए तो धर्म की रक्षा के लिए कुछ असाधारण कदम उठाने ही पड़ते हैं। चलिए अब अपनी पड़ताल का रुख बुद्ध की तरफ मोड़ते हैं। क्या उनके दर्शन में, उनकी शिक्षाओं में इस दावे का कोई भी आधार मिलता है? इसके लिए हमें सीधे उनके उपदेशों को ही खंगालना होगा। बुद्ध का दर्शन देखिए बिल्कुल अलग है। वो पूरी तरह से इंसान की अपनी मुक्ति पर केंद्रित था। उन्होंने दुख, अज्ञान और मोह से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाया। उनका मार्ग था अहिंसा, करुणा और आत्मनियंत्रण का। उन्होंने युद्ध और हिंसा को कभी सही नहीं ठहराया। और यहीं पर हमारी पड़ताल एक बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। बहुत खोजबीन के बाद सबसे अहम बात जो सामने आती है वो ये है कि किसी भी मूल बौद्ध ग्रंथ में कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जहां बुद्ध ने सीधे सीधे कृष्ण का नाम लिया हो या उन्हें बेईमान कहा हो। तो अगर बुद्ध ने ऐसा कभी कहा ही नहीं तो फिर ये कहानी आई कहाँ से? अब वक्त है सारी कड़ियों को जोड़ने का और अंतिम नतीजे पर पहुंचने का। यहाँ दोनों के दर्शन का जो मूल अंतर है वो एकदम साफ हो जाता है। कृष्ण का रास्ता था कर्मयोग का, मतलब समाज में धर्म की स्थापना के लिए एक्शन लेना। वहीं बुद्ध का रास्ता था आत्ममुक्ति और अहिंसा का। रास्ते बिल्कुल अलग थे, पर शायद लक्ष्य दोनों का ही मानवता का भला करना था। तो फिर ये बेईमान वाली कहानी फैली कैसे? इसका जवाब शायद इतिहास में छिपा है। ऐसा लगता है कि ये कहानियां बहुत बाद में बौद्ध और वैष्णव परंपराओं के बीच एक वैचारिक टकराव के कारण बनी। जब 2 बड़े दर्शन साथ साथ फैल रहे थे तो शायद अपने अपने अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए इस तरह की तुलनात्मक कहानियां गढ़ ली गई। तो इस पूरी पड़ताल का अंतिम फैसला बिल्कुल साफ है। मूल धर्म ग्रंथों के हिसाब से बुद्ध ने कितनी बार कृष्ण को बेईमान कहा? जवाब है 0, एक बार भी नहीं। ये विचार एक ऐतिहासिक गलतफहमी के अलावा और कुछ नहीं लगता। आखिर में इस विश्लेषण का मतलब किसी एक को सही और दूसरे को गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कृष्ण और बुद्ध दोनों ही हमें जीवन के अलग अलग पड़ावों के लिए बहुत कीमती ज्ञान देते हैं। एक हमें समाज में अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा देता है, तो दूसरा हमें आंतरिक शांति का रास्ता दिखाता है।
तो यहाँ एक आखिरी सवाल है सोचने के लिए। इन दोनों महान दर्शनों को एक साथ रखकर हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या सीख सकते हैं? मतलब धर्म के लिए कर्म करना और मन की शांति पाना, इन दोनों के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।